स्वागत है आपका मैकेनिकल एजुकेशनल फोरम में। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी। देखिए, थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी जब हम पढ़ते थे इंजीनियरिंग में, तो उसमें एक था कि जो फीचर है, एक तरह का करेक्टरिस्टिक है जो थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम को डिफाइन करता है, थर्मोडायनेमिक्स स्टेट को डिफाइन करता है, वो है हमारी थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी। लेकिन वहाँ पर हमें समझ नहीं आता था कि ये थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी एक्चुअली में है क्या, ये कहना क्या चाह रहा है। उसके बाद हम क्या करते थे, उसको दो भाग में क्लासिफाई कर देते थे, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। और इंटेंसिव को कहते थे कि ये इंडिपेंडेंट है मास और साइज से, एक्सटेंसिव को कहते थे कि ये डिपेंड करता है मास और साइज पे। लेकिन फिर भी कन्फ्यूजन आता है ना कि थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी एक्चुअली में बता क्या रहा है। इसको समझ नहीं पा रहे हैं हम, कनेक्ट नहीं हो पा रहा है ना, जिसको हम थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी जब पढ़ने जा रहे हैं तो फील नहीं आ रहा है कि एक्चुअली में ये बताना क्या चाह रहा है। हम इसके डिफिनेशन को देख लेते हैं कि ये एक बिहेवियर को बताता है, एक फीचर है, करेक्टरिस्टिक फीचर है जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम को डिफाइन करता है, थर्मोडायनेमिक स्टेट को स्पेसिफाई करता है, वो है थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी। लेकिन फिर देखिए, मुझे समझ नहीं आ रहा है ना, कुछ है ना, वो फीलिंग नहीं आ रही है इससे कि एक्चुअली में है क्या। तो समझने की कोशिश करिए कि थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी है क्या। मैं आपको बताऊंगा इसी सेशन में, इसी लेक्चर में, इसी समय कि थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी को फील कैसे करेंगे, है ना। फील होनी चाहिए ना, हमारा तो मकसद ही है ब्रेक डाउन ऑल द कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक। जितने भी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है जो समझ में नहीं आते हैं उसको ब्रेक डाउन करना, उसको ख़त्म कर देना, है ना। तो उसी के सीरीज में हम आए हैं आज थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी के बात करने। तो बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी पर, इसको फील करेंगे ना, इसको समझने की कोशिश करेंगे, इसको फील करेंगे कि एक्चुअली में ये बताना क्या चाह रहा है, कहना क्या चाह रहा है, ये है कौन, ये क्यों ज़रूरत पड़ी हमें इसकी। बुक से तो हमने पढ़ लिया कि यह डिफाइन करता है थर्मोडायनेमिक सिस्टम को, एक फीचर है, करेक्टरिस्टिक फीचर है जो बिहेवियर को बताता है, थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम को ये डिफाइन करता है, स्पेसिफाई करता है। लेकिन वो फीलिंग नहीं आ रही ना, है ना, वो फीलिंग नहीं आ रही, समझ ही नहीं आ रहा है कि मतलब क्या, कैसे कैसे ये बता रहा है, क्यों बता रहा है, अगर नहीं हो तो क्या होगा। इस लेवल पर हमने सोचा ही नहीं है, इस लेवल पर हमने सोचा ही नहीं है। केवल डिफिनीशन देखते हैं, उसको क्लासिफाई कर देते हैं, अच्छा इंटेंसिव है, ये एक्सटेंसिव है, और एक आता है स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। उसके बाद हमारा थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी खत्म हो जाता है। क्यों खत्म हो जाता है, सिंपल है ना, सिंपल है, इसमें कुछ है नहीं, है ना। और हमारा जो ये टॉपिक है वो ख़त्म। पर फीलिंग तो आनी चाहिए, है ना। तो बिना टाइम गंवाए समझने की कोशिश करते हैं थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी आखिर बता क्या रहा है, कैसे बता रहा है ना। अगर नहीं हो तो क्या होगा, इसने एक एग्जाम्पल समझते हैं। समझिए कि ये कोई एक व्यक्ति है, ये कोई इंसान है एक, है ना, ये कोई एक इंसान है, इंसान है एक। इसको पुलिस पकड़ के ले गई कोर्ट में, पुलिस ने इसको अरेस्ट किया और उसके बाद इसको कोर्ट में लेकर गई, इसको कोर्ट में लेकर गई। कोर्ट में क्या होगा, जो जज होंगे वो तमाम गवाहों और बयानों को मद्देनजर रखते हुए एक फैसला सुनाएंगे। और वो फैसला क्या होगा कि ये अपराधी है या निर्दोष है ना, ये दोषी है या फिर निर्दोष है, अपराधी है कि अपराधी नहीं है। ये व्यक्ति था एक, इसको पुलिस पकड़ के ले गई, उसके बाद उसको कोर्ट में पेश किया गया। जब कोर्ट में पेश किया गया तो तमाम सबूत और गवाह होंगे, उसी के आधार पर पुलिस ने इसको पकड़ा होगा। तो उन गवाहों के आधार पर, उन गवाहों को मद्देनजर रखते हुए जो जज थे ये फैसला सुनाए कि ये अपराधी है या नहीं, ये दोषी है या नहीं। तो वे उस गवाह के उस सबूत के आधार पर उन्होंने इसको अपराधी मान लिया, मान लिया ये अपराधी है, ये है आपका क्रिमिनल, क्रिमिनल है ये। इसके बिहेवियर के बारे में पता चल गया, अच्छा क्रिमिनल है तो इसका बिहेवियर इस तरह से होगा, ये इस तरह से है, ये इसके बारे में और चीज़ें पता लगी पुलिस को, उसके आधार पर कोर्ट ने बताया कि नहीं ये क्रिमिनल है। तो यहाँ पर समझने की कोशिश करिए, अगर थर्मोडायनेमिक्स में बात करें तो क्या होता है, ये अगर हमारा सिस्टम हो गया, ये हमारा सिस्टम हो गया,
और वे तमाम सबूत और गवाह जो थे जिसके आधार पर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि ये अपराधी है और उसके आधार पर इसको डिफाइन किया गया, इसके बारे में पता लगाया गया, इसके बिहेवियर को बताया गया कि यह क्रिमिनल है। तो वे इस तमाम सबूत और गवाह जो थे वो प्रॉपर्टी थे। उस प्रॉपर्टी के आधार पर इसको डिफाइन किया गया, इसको साबित किया गया। समझ पा रहे हैं बात को? तो वो जो तमाम सबूत और गवाह थे वो आपकी थी प्रॉपर्टी, और उसके आधार पर ये इसको डिफाइन किया गया। अगर हम इसको सिस्टम मान लें तो उसी प्रॉपर्टी के आधार पर इसको डिफाइन किया गया। तो ये होगी आपकी प्रॉपर्टी। और थर्मोडायनेमिक्स में बात करें तो ये होगी आपकी थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी, और ये होगी आपकी सिस्टम। ये हो गई प्रॉपर्टी, ये हो गई सिस्टम। समझे बात को? थर्मोडायनेमिक्स में कुछ ऐसा ही होता है। जो चीज़ें, तमाम सबूत और गवाह जो साबित करते हैं कि ये इसके अंदर क्या हो रहा है ना, ये अगर सिस्टम है तो इसका बिहेवियर कैसा है, इसका फीचर कैसा है, ऑब्जर्वेबल है कि नहीं, इसको हम साबित कर सकते हैं या नहीं, वे सभी तमाम सबूत गवाह इस सिस्टम को डिफाइन करते हैं। और जो डिफाइन करते हैं ये प्रॉपर्टी कहलाएंगी। और ये थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी है जिसके हेल्प से हमें थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम को डिफाइन किया थर्मोडायनेमिक्स स्टेट को हमने डिफाइन किया। सिंपल है ना? एक और एग्जांपल से समझिए। ये एक गिलास है, ये एक गिलास है, एक और गिलास है, इसमें वाटर है, इसमें वाटर भरा हुआ है। हमने इसको फील किया कि ये जो वाटर है ना थोड़ा हॉट है, ये थोड़ा कोल्ड है या फिर नॉर्मल है। पर हमें इसको डिफाइन करना है ना। थर्मोडायनेमिक्स में क्या है, केवल हॉट है और कोल्ड है इसको तो छू कर पता लगा लिए हम। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स यहीं पर ख़त्म नहीं होता है। थर्मोडायनेमिक्स यहीं पर ख़त्म नहीं होता है, इसको डिफाइन करना पड़ेगा ना आपको। अगर आप सिस्टम मान रहे हैं तो इस पर और स्टडी करनी होगी आपको, डिफाइन करना पड़ेगा इसको बताना पड़ेगा इसका बिहेवियर कैसा है, और ये भी बताना पड़ेगा कि बिहेवियर इसका कैसे चेंज होगा, इन दोनों का इसका चेंज होगा, क्या क्या उसमें चेंजेस लाएंगे तो इसका बिहेवियर जो है चेंज होगा, इसकी स्टेट चेंज होगी, है ना। तो इसके लिए आपको और भी चीज़ें पता होनी चाहिए, और जिन चीज़ों के आधार पर आप इसको डिफाइन कर पाएंगे, इसके बारे में जानकारी आप जुटा पाएंगे, है ना, जिसके बारे में जानकारी जुटा पाएंगे इन दोनों के बारे में, उसके आधार पर आप बताएंगे कि ये हॉट है, क्यों हॉट है, ये कोल्ड है, क्यों हॉट कोल्ड है। इसको हम आग लगा दें यहाँ पर, इसमें क्या चेंजेज आएंगे, इसमें आग लगा दो क्या चेंजेज आएंगे, और समय के साथ इसमें क्या चेंजेज आएंगे, वो सभी चीज़ें जो बता पा रही हैं इस सिस्टम को, वो कहलाएंगी आपकी प्रॉपर्टी। समझ पा रहे हैं बात को? वो कहलाएंगी प्रॉपर्टी, और उसी के आधार पर आप इसको डिफाइन कर पाइएगा। वो आपकी मदद कर रही है ना, एक तरह से वो प्रॉपर्टी आपकी मदद कर रही है इसकी स्टडी में, इसकी स्टडी में आपको मदद कर रही है वो सारी चीज़ें, और इसी के आधार पर आप बता पा रहे हैं कि अच्छा, हाँ अच्छा, इसके आधार पर, और जिसके आधार पर आप कर रहे हैं वो है आपकी प्रॉपर्टी। थर्मोडायनेमिक्स में उसको थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी कहते हैं, और ये आपकी हो गई सिस्टम। समझ पा रहे हैं बात को? और आपका एक और आ गया कि नहीं, इसको हमें इसमें डाल देना है या फिर इसको इसमें डाल देना है, तो क्या होगा, कैसे पता लगाइएगा आप? तो इसके लिए आपकी वो चीज़ें पता होनी चाहिए जिसके आधार पर आप ये बता सको। तो वो आधार जो था ना वो कुछ नहीं था, वो प्रॉपर्टी था आपका, वो प्रॉपर्टी था आपका। समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? वो आग लगी है यहाँ पे आग लगी है, आग लगी है यहाँ पे, तो यहाँ आग लगी है। अगर आप इसको सिस्टम मान रहे हो तो क्या क्या हो रहा है इसके अंदर, और इसका इफेक्ट बाहर क्या आ रहा है, उसके लिए आप कुछ चीज़ें चाहिए, कुछ चीज़ चाहिए ना, आपको सबूत चाहिए, गवाह चाहिए जो आपको ये बताए कि इसके अंदर हो क्या रहा है एक्चुअली। वो चीज़ें होंगी प्रॉपर्टी, और इसके आधार पर आप बता पाइएगा कि इसमें क्या चेंजेस आएंगे और समय के साथ इसमें क्या परिवर्तन होगा। ठीक है ना? ये होती है आपकी थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर क्या था, कोर्ट ने उस तमाम सबूत और गवाह के आधार पर इसको डिफाइन किया था कि ये क्रिमिनल है।
वे सबूत और गवाह जो है ना यूनिक होने चाहिए। ऐसा नहीं है, देखिए देखते होंगे आप फिल्मों में कि वकील कहता है कुछ और बोलने लगता है तो कोर्ट का आदेश आता है, जज का आदेश आ जाता है, आप बैठ जाइए, है ना। एक और वकील कहता है ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, इसको रोक लगाइए कि ये बैठ जाए यहाँ पे, ये गलत बोल रहा है, ये इसके साबित नहीं कर पा रहा है कि ये क्रिमिनल है। जो गवाह पेश कर रहा है वो उसको साबित नहीं कर पा रहा है ये क्रिमिनल है या नहीं, तो वो आपके सबूत और गवाह नहीं होंगे, वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं होगी। प्रॉपर्टी तो आपकी वही होगी ना, समझने की कोशिश करिए। वही यूनिक चीज़ें होंगी, वही सी बातें होंगी, वही गवाह होंगे, वही सबूत होंगे जो इसको डिफाइन कर पा रहा हो। जो बेकार की चीज़ें हैं उसको तो कोर्ट कहता है कि आप बैठ जाइए, ये बेकार की चीज़ें हैं, आप ये मत बोलिए। फिल्मों तो में तो देखते होंगे ना आप, है ना, फिल्मों में तो देखते होंगे आप। तो वे यूनिक चीज़ें होनी चाहिए जिसके आधार पर इसको डिफाइन किया जा सके, बेकार की बातें नहीं, फालतू बातें नहीं, है ना। यानी कि वे जिसको पता लगाया जा सके कि हाँ ये सच में इसको डिफाइन कर पा रहा है ये सबूत गवाह, और सच में उसको डिफाइन नहीं कर पा रहा है तो उसको आप प्रॉपर्टी नहीं ट्रीट करेंगे। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। थर्मोडायनेमिक्स में कुछ ऐसा ही होता है, इसको डिफाइन करना है, आपको पता लगाना है इसके बिहेवियर को, इस पर आपको स्टडी करनी है, तो वही चीज़ें जोड़ी है जो बता पाए कि ये इसमें अच्छा ये चेंज हो रहा है। फालतू बात नहीं होगा यहाँ पे, बेकार की चीज़ यहाँ पे नहीं की जाएगी। तो थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी को जब डिफाइन करिएगा तो इसमें यही चीज़ आती है जो आइडेंटिफिएबल हो, जिसको आइडेंटिफाई किया जा सके, जो ऑब्जर्वेबल हो, जो इसको ऑब्जर्व करके पता भी लगाया जा सके, तो वही चीज़ें है ना, जो इसके फीचर को बताता हो, कैरेक्टरिस्टिक फीचर को बताता हो, और वे चीज़ें जो इसको स्पेसिफाइड करती हो, उसको बता पाती हो, सिंपल भाषा में कहें तो उसको इंट्रोडक्शन करा पाती हो एक तरह से, है ना, वो होगी आपकी थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी। ये मतलब होता है थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी का। हमने इस लेवल पर समझा ही नहीं है इसको, हम सीधा कहते हैं कि ये अच्छा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम को डिफाइन करता है, स्टेट को डिफाइन करता है, लेकिन है ना थोड़ा सा डाउट रहता है कि क्या क्या है, मतलब क्या है इसका, है ना, हम इस पर ध्यान भी नहीं देते हैं जल्दी, तो ये समझ नहीं आ पाता है सही से, है ना। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो चीज़ें अगर मुझे इसको स्टडी करनी है, अगर कोई इंसान ही है, कोई इंसान है अगर ये, इसके बारे में आपको जानना है, समझना है इसको, तो वे चीज़ें जोड़ी हैं जो इसके बारे में बता सके, और इसके आधार पर हम इसके बारे में और जान सके, है ना, और जान सके। पुलिस क्या कहती है, पुलिस मानती है कि ये क्रिमिनल है तो क्या करती है, इसके बारे में सारी जानकारी जुटा लेती है, भूत जितना उसका अतीत था सबके बारे में जान लेती है, वर्तमान भी जान लेती है, उसी के आधार पर भविष्य भी इसका तय कर देती है कि ये इसका भविष्य होगा, ये फ्यूचर में ये करने वाला है। तो क्या थी जिसके आधार पर उसने तय किया, वो क्या थी, वो थी आपकी प्रॉपर्टी इसकी, और उसी के आधार पर हमने बता दिया कि ये ऐसा है, ऐसा ये करेगा, ऐसा कर रहा है। थर्मोडायनेमिक्स में कुछ ऐसा ही फंडा है। आई होप आपको ये समझ आ रही होगी कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। तो इतनी सी बातें थी थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी के ऊपर। अच्छा, इसको डिस्मिशन आपको समझ आ गया होगा, आई थिंक, मुझे समझाने की ज़रूरत भी नहीं है। इसके आगे हम क्या करते हैं, थर्मोडायनेमिक सिस्टम जो प्रॉपर्टी है उसको दो भाग में क्लासिफाई करते हैं। एक होता है आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक होता है आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है मास और सिस्टम की साइज से। सिस्टम का जो मास है वो बढ़े या घटे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। एक्सटेंसिव में क्या होता है, वो मास और साइज पर डिपेंड करता है। अगर मास कम होगा तो वो उसकी वैल्यू भी कम हो जाएगी, अगर वो बढ़ेगा तो उसकी वैल्यू भी कम हो जाएगी, अगर मास जीरो हो जाए तो वो भी जीरो हो जाएगा, है ना। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो ठीक है, ये छोटी सी वीडियो थी जो मैंने आपको बताई थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी क्या है। अगर आप इसको कनेक्ट कर पा रहे हैं ना तो कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे, है ना, कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरे वीडियो से आप कुछ सीख पा रहे हैं या नहीं, यूजफुल है आपके लिए भी या नहीं। तो ठीक है, इतनी सी बातें थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।